नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। माता वैष्णो देवी हर किसी का सपना होता है। न जाने कितनों की मन्नतें होती हैं मां के दर्शन करने के लिए जाने की, और दिन पर दिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है सरकार की तरफ से। हेली सर्विसेज भी शुरू की गई है और भी तमाम तरह की सर्विसेज वहां पर शुरू की गई हैं। किस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की जर्नी श्रद्धालुओं के लिए आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, कितनी सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, इस तरह की तमाम बातों की जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल अग्रवाल जी। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। सर, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, खास तौर पर ये जो मौसम है, छुट्टियों का वक्त शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा वहां पर पहुंचने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। सरकार की तरफ से वो कौन सी मुख्य सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं को फिलहाल वहां पर दी जा रही हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा आपने कहा भी कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले जो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और उसी के मद्देनजर श्राइन बोर्ड की तरफ से काफी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स मैं कहूँगा किए जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो जितने भी जिस भी माध्यम से आप कटरा पधारते हैं, चाहे वो रेल के जरिए हो, रोड के जरिए हो या बाय एयर हो, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हमारे यात्रियों के लिए अवेलेबल हर जगह पर हैं। और काउंटर्स की संख्या में हमने इजाफा जरूर किया है अगले 2-2.5 महीनों के लिए, ताकि यात्रियों को 20 से 25 मिनट के समय में जो हमारे RFID कार्ड्स हैं वो अवेलेबल कराए जा सके, जो कि उनकी यात्रा मार्ग को सुनिश्चित करते हैं और आराम उस कार्ड के जरिए ही यात्रा को किया जा सकता है। उसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग पर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो अकोमोडेशंस की हम बात करें या फिर लंगर सेवाओं की हम बात करें, प्रसाद सेवाओं की बात करें, तो पूरे यात्रा मार्ग पर उनकी जो संख्या है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और वेटिंग एरियाज और होल्डिंग एरियाज में भी हमने जो है इंक्रीज किया है, ताकि क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से भी हम चीज़ों को और सुदृढ़ बना सके और बेहतर बना सके। और जैसा कि आपने बताया हेलीकॉप्टर सर्विसेज के बारे में, तो इसी तरीके से वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं पिलग्रिम्स के लिए, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके अंदर हेली सेवाएं हैं, बैटरी कार सेवाएं हैं, और भैरव तक पहुंचने के लिए रोपवे सेवा भी उपलब्ध है। और ये सभी सर्विसेज को यात्री ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर एक काफी फोकस है बोर्ड का, ताकि घर बैठे ही लोग अपनी सेवाओं को बुक कर सकें और एक फेसलेस माध्यम से, जिसे हम कहेंगे कि मिनिमल मैनुअल इंटरेक्शन रहे, और उसी डिजिटल रिसीट के जरिए वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और अगर कोई खराब मौसम या किसी और अन्य वजह से रिफंड्स की सुविधाएं हो, अगर उनको लेना हो, तो वो भी उनको डिजिटली ही अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ऑल इन ऑल कहें कि पूरे इकोसिस्टम को ही इम्प्रूव करने के लिए श्राइन बोर्ड जो है लगातार अग्रसर है। जी। सर, यहाँ पर हेली सर्विसेज की बात करना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरा कॉन्वर्सेशन अधूरा रहेगा, क्योंकि एक क्रांतिकारी कदम है। बहुत मुश्किल से, पहले बहुत मुश्किल होती थी लोगों को, लेकिन अब जो लोग किसी तरीके से फिजिकली परेशान हो सकते हैं, लेकिन हेली सर्विसेज ने उनकी माता के दर्शन तक की यात्रा को बेहद सुलभ बना दिया है। ऐसी स्थिति में हेली सर्विसेज जिस तरीके से रन हो रही है वहां पर, प्रतिदिन कितने सारे लोग हेली सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं, और हेली सर्विसेज कितनी ज्यादा सुरक्षित हैं? क्योंकि जहां पर ये चलती हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स के चांसेस रहते हैं। देखिए, हेली सर्विसेज मतलब पिछले 20-22 साल से काफी लोगों को इसका फायदा रहा है, और खास करके सीनियर सिटीजन्स को, स्पेशली एबल्ड को, जिनको हमारी प्रायोरिटी रहती है कि उनको फैसिलिटेट करें। और कटरा से सांची से तकरीबन 1000 पिलग्रिम्स जो हैं हर रोज इस सेवा का लाभ ले पा रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा तो उपलब्ध है ही, लेकिन करंट काउंटर से भी हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक कदम और बढ़ाते हुए अब बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि हम डायरेक्ट जम्मू से लेकर भवन तक की हेली सर्विसेज की शुरुआत की जाए, ताकि जम्मू से कटरा का भी जो रास्ता है, या जो इनकन्वीनियंस या समय की कमी कहेंगे बहुत सारे यात्रियों को जो होती है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जम्मू से भवन तक की डायरेक्ट हेली सर्विसेज की शुरुआत करने की अब बोर्ड कोशिश कर रहा है। और जिसके तहत जो हमारे हेली ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, और जो हमारे ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स हैं उसको भी तैयार किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि तकरीबन 1 महीने में हम जम्मू से भवन तक की डायरेक्ट सर्विसेज भी यात्रियों को उपलब्ध करा पाएं,
और उसके अंदर पैकेज सर्विसेज हमारी बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं, जिसके अंदर ना केवल हेलीकॉप्टर सर्विस हो, बिकॉज उसके आगे की बैटरी कार सेवा या प्रायोरिटी दर्शन की फैसिलिटी या रोपवे या प्रसाद की फैसिलिटी, उन सभी फैसिलिटीज को क्लब करके एज अ सिंगल पैकेज, एज अ वन स्टॉप शॉप जिसको हम कहते हैं, उस तरीके की एक सुविधा हम यात्री को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि माता रानी के आशीर्वाद से अगले महीने ये सर्विस हमारे यात्रियों को उपलब्ध हो ऑनलाइन जरिए से। और अगर पायलट बेसिस पर जैसा हमारे रिस्पॉन्स यात्रियों की तरफ से मिलता है, उसी हिसाब से इसकी आगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोर्ड प्रयास करेगा। सर क्या इसके जो आप जम्मू से लेकर कटरा तक भवन तक की बात करें, कटरा से भवन तक तो पहले ही लोग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, अब जम्मू से जी। शुरू करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। तो अभी जो हेली सर्विसेज चल रही हैं उसमें प्रतिदिन कितने लोगों को लाभ पहुंच रहा? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये है, क्या आप लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट जम्मू से लेके कटरा तक के लिए शुरू कर दिया है? देखिए, जो कटरा से भवन तक की अभी रूटीन सर्विस हमारी चल रही है, शटल सर्विस, उसके अंदर तकरीबन 1,000 पिलग्रिम्स फायदा ले पाते हैं। तो 1,000 भवन की तरफ जा पाते हैं और 1,000 लौट पाते हैं। और तकरीबन 2,100 रुपया उसका शुल्क रहता है वन वे साइड का। और जो जम्मू से भवन तक की हम बात कर रहे हैं, इसका अभी हमने ट्रायल रन एक दो जरूर किए हैं, और उसी के बाद ही क्लियरेंसेस के लिए जो हेली ऑपरेटर्स ने अप्रोच किया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से अप्रूवल रहता है, हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से काफी कोऑर्डिनेशन रहती है, उन सभी जो रास्ते की जो फॉर्मेलिटीज थी उनको कंप्लीट कर लिया गया है। अब कमर्शियल बेसिस पर इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे प्रिपरेटरीज चल रही हैं। और वही हमारी कोशिश है कि तकरीबन एक महीने में इस सर्विस को हम यात्रियों के लिए उपलब्ध करा सकें। फेरे बढ़ाने पर क्या सरकार सोच रही है कि बोर्ड सोच रहा है कि जो अभी आप हेली सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं कटरा से लेके भवन तक, क्या उसके जी। फेरे वाले वक्त में बढ़ने वाले हैं? देखिए, कटरा से भवन का जो सेक्टर है वो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये काफी वल्नरेबल हिल रेंजेस हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिल कटिंग या नए हेलीपैड्स का क्रिएशन के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना रहता है। तो अभी के लिए ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा, और एग्जिस्टिंग हेलीपैड्स जो हैं वो फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ कटरा से भवन के अंदर कुछ इजाफे का एज इन द नियर फ्यूचर कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। इसीलिए जम्मू से भवन के लिए दूसरा हेलीपैड जो हमारा पंची हेलीपैड है, उसको हम एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो आजकल सिर्फ डिग्निटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, कि वहां पर भी हम पिलग्रिम मूवमेंट को स्टार्ट कर सके, ताकि ज्यादा यात्री जो है हेली सेवा का लाभ ले सके। तो जाहिर सी बात है वक्त कम हो जाएगा, लोगों का वक्त बचेगा और आप लोग को जी। भी काफी ज्यादा भीड़ को मैनेज करने में आसानी होगी अगर जम्मू से लेके भवन तक की सुविधा शुरू हो जाती है। कोई अगले महीने की बात आपने जरूर की, लेकिन कोई ऐसा डेट, कोई ऐसी आसपास तारीख तय की है कि तब से शुरू हो सकती है, संभावना उसकी है? देखिए, ऐसा है कि उम्मीद है कि 15 जून के आसपास की एक डेट हम टारगेट करके चल रहे हैं। होवेवर जो फाइनल डेट है वो जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा और हमारी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट होती जाएंगी, तो ज़्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर आएगी, क्योंकि हम यात्रियों को तकरीबन 10 दिन की बुकिंग विंडो भी देना चाहेंगे जब हमारे पोर्टल्स और हमारे सिस्टम्स रेडी रहते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि 15 से 20 जून की विंडो के अंदर हम इस यात्री सेवा को उपलब्ध करा सकें। अच्छा, आज हेली सर्विसेज किस तरीके से पूरक साबित हो रही हैं जो बाकी सुविधाएं माता के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए जो वहां पर मौजूद हैं, उसकी पूरक किस तरीके से साबित हो रही है वहां पर चल रही है आपकी हेली सर्विसेज? देखिए, ऐसा है कि जैसे 14 किलोमीटर का कटरा से भवन तक का ट्रैक है, और सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे हमारे दिव्यांग यात्री हैं, जिनकी संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, कि इस 14 किलोमीटर के रास्ते को तय कर पाएं। और बहुत सारे ऐसे यात्री रहते हैं जिनके लिए समय की कमी की वजह से उनको कुछ ऐसी फास्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारे मेडिकली अनफिट लोग हैं जिनको बहुत सारी मुश्किलात होती है इस यात्रा को तय करने के लिए। तो इन सभी कैटेगरीज को मैं समझता हूँ कि फैसिलिटेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ही हेली सर्विस के बारे में सोचा गया था। और काफी कामयाब सिद्ध हुई हैं पिछले 20-22 सालों में जब से अवेलेबल हुई हैं। और सेफ्टी के लिहाज से भी एक्सट्रीम जो प्रिकॉशंस हैं या एसओपीज हैं हमारे बनाए गए हैं, ताकि सेफ्टी के लिहाज से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी या शंका उनके मन में ना हो। और बुकिंग का जो माध्यम है उसको भी काफी इजी बनाया गया है, ताकि वेबसाइट पे एक क्लिक के जरिए लोग इस हेली सर्विस को बुक कर सकें। तो ऑल इन ऑल एक ईज एंड कन्वीनियंस ऑफ द पिलग्रिम, जिसको हम कहते हैं यात्रा को सरल और सुगम बनाना, जो बोर्ड का एक विजन है, एक मकसद है, उसी दिशा में मैं समझता हूँ हेली सर्विस भी वन ऑफ द वेरियस फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड करता है।
आपने ऑनलाइन सर्विसेज की तो बात कह दी, लेकिन जो श्रद्धालु ऑनलाइन ना करना चाहे, मैनुअली करना चाहे, उनके लिए किस तरीके से इसको वो प्रोसेस करेंगे कि अगर उन्हें इस सर्विस का लाभ उठाना है? देखिए, हेली सर्विस के करंट टिकटिंग काउंटर्स भी हैं, या जिनको हम वॉक इन काउंटर्स कहते हैं। तो कटरा में हमारे पास निहारिका भवन में एक डेडिकेटेड वॉक इन काउंटर है, जहां पर लोग वॉक इन करके उसी समय पर एज पर अवेलेबिलिटी अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से जम्मू से भवन जो सुविधा रहेगी, उसके लिए भी जम्मू में डिपार्चर काउंटर पर एक काउंटर रहेगा, जहां पर आप डायरेक्टली वॉक इन करके ही जम्मू भवन की जो हेली सेवा है एज पर अवेलेबिलिटी बुक करवा सकें। आपने बताया कि कटरा से लेकर भवन तक की यात्रा एक तरफा 2100 के आसपास की पड़ती है, लेकिन जब जी। ये हो जाएगी, जम्मू से भवन तक की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो कुछ अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा होगा आपके पास कि कितने पैसे श्रद्धालुओं को खर्च करने पड़ेंगे? देखिए, इसमें दो किस्म के पैकेजेस हैं जो अवेलेबल करवाए जाएंगे। सबसे पहला पैकेज रहेगा कि आप सेम डे रिटर्न करें, जिसके अंदर आप जम्मू से टेक ऑफ करेंगे, भवन तक पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बैटरी कार सुविधा दी जाएगी हेलीपैड से लेकर मेन भवन तक। वहां पर प्रायोरिटी दर्शन की सुविधा होगी, प्रसाद की सेवा होगी, और आप भैरों भी दर्शन करके रोपवे के जरिए वापस हेलीपैड तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, जिससे आप वापसी फ्लाइट जम्मू एयरपोर्ट तक की ले सकेंगे। तो इस पूरे साइकिल को कंप्लीट अगर आप बुक करते हैं तो 35,000, 35,000 रुपया किराया रहेगा पर पिलग्रिम। और द दूसरा जो पैकेज है वो रहेगा ओवरनाइट स्टे का, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो श्रद्धालु हैं वो भवन पर रात रुक करके सुबह की आरती या रात की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो वो एक दूसरी ऑप्शन भी रहेगी, जिसके अंदर आप नेक्स्ट डे रिटर्न की फैसिलिटी भी ले सकते हैं, जिसके अंदर भवन पर अकोमोडेशन और जो खाने पीने की मील्स की जो व्यवस्था रहती है वो सारी व्यवस्था उसी का पार्ट रहेगी। वो जो फेयर है वो 50,000 रहेगा, और उसके अंदर आप आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के पैकेजेस रहेंगे, एक 35,000 का जो सेम डे रिटर्न होगा, और नेक्स्ट डे रिटर्न का 50,000 का पैकेज रहेगा। और अगर हम आज के दिन में बात करें, तो आज के टाइम पे ऐसे जो यात्री हैं जो जम्मू से डायरेक्ट आना चाहते हैं, वो चार्टर सर्विस बुक करते हैं, और उस चार्टर सर्विस में तकरीबन 60,000 पर पिलग्रिम उनको सेम डे रिटर्न के लिए देना पड़ रहा है। तो आप समझेंगे कि तकरीबन 50% उनको फायदा रहेगा अगर वो ये रूटीन हेली सर्विस को बुक करते हैं। और तो ना केवल पैसे की बचत हो रही है, बल्कि समय की भी बचत हो रही है, और अधिकतर सेवाएं लोग उसका लाभ ले पाए। अच्छा सर, अभी जो हेली सर्विसेज चल रही हैं उसमें वेटिंग कितनी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि डिमांड सप्लाई की अगर हम बात करें कटरा सांजीचत में, तो वो 5:1 है। तो अगर 5 की डिमांड है तो हम एक को केटर कर पा रहे हैं। और इसी वजह से बहुत सारी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हम ऑनलाइन बुकिंग्स को ओपन करते हैं 2 महीने पहले। और अक्सर देखा जाता है कि पहले 5 से 10 मिनट में सारी हेली टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो जाती हैं अगले 2 महीने तक। और बाकी यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ही ये सर्विसेज को ऑगमेंट करने की लगातार बोर्ड कोशिश करता है, ताकि एक माध्यम नहीं मल्टीपल माध्यम हो। और इसीलिए कटरा से भवन तक का जो है, कटरा से सांची तक का एक रोपवे भी प्लान किया जा रहा है, पैसेंजर रोपवे, ताकि हेलीकॉप्टर को कॉम्प्लीमेंट एक और सर्विस करे। और अगले 2 से ढाई साल में हमारी कोशिश है कि इस रोपवे के माध्यम से ज्यादा यात्रियों को कटरा से सांची तक का सफर करा सकें। अगर ऐसा हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बोनस होगा श्रद्धालुओं के जी। लिए, वो बहुत बड़ी राहत होगी। अभी तक हेली सर्विसेज के कितने यात्री लाभ ले चुके हैं? देखिए, हेली सर्विसेज के अंदर तकरीबन 4.5 से 5 लाख यात्री हर साल इसका लाभ ले पाते हैं, क्योंकि ये ऑल वेदर सेवा नहीं है। मॉनसून्स के अंदर इफेक्टेड रहता है, विंडी या स्टॉर्म सीजन में इफेक्टेड रहता है, एक्सट्रीम विंटर्स में तो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 लाख यात्री जो है इसका लाभ हर साल ले पा रहे आ, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोगों ने एक कैप लगा रखा है कि 50,000 श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाती है, लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम इतनी मुश्किल से जाते हैं माता रानी के दर्शन करने, और क्या कहा जाता है कि वहां तो बुलावा आता है तब आप पहुंचते हैं। तो एक रहता है कि हमें कुछ सेकंड भी माता के दर्शन के लिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आगे आगे हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कोई प्लानिंग है कि अच्छे से माता के दर्शन लोग कर सकें? हैं। देखिए, ये एक छोटी सी लिमिटेशन है जो हम समझेंगे कि जितने ज्यादा यात्रियों की संख्या होगी उतना आपको कम समय माता के सामने मिलेगा या माता की पिंडियों के सामने मिलेगा। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कतार में जो लगे यात्री हैं उनको ज्यादा समय इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि आपको इन दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस करना है कि कितना समय आप वहां पर अंदर बिताना चाहेंगे पवित्र गुफा के अंदर, और कितना समय आप वेटिंग में देना चाहेंगे।
तो इस दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करने की हमारी कोशिश रहती है। और क्राउड मैनेजमेंट में तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहलू रहता ही है कि कहीं इनकन्वीनियंस किसी प्रकार की ना हो या ट्रैक पे कंजेशन ना हो। इसलिए हमने होल्डिंग एरियाज भी काफी भवन पर इस बार बढ़ाए हैं। नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अगर पहले भवन पर 3,000 लोग रुक पा रहे थे, आज 6 से 7 हजार लोग भवन पर रुक पा रहे हैं, ताकि कहीं भी कन्वीनियंस ना हो। और अगर वेटिंग भी हो तो काफी कन्वीनियंटली आप लोग वेट कर पाए, जितने भी यात्री जो कतार में रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा समय वो पिंडियों के सामने बिता पाए, वो डिपेंड करता है कि कितनी एफिशिएंसी से हमारे लोग क्राउड को मैनेज करते हैं, क्यूज को मैनेज करते हैं। तो हमारी टीम की भी लगातार जो है ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं इस मकसद को और आगे बढ़ाने के लिए। और जो आरती के समय दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो आरती के टाइम को भी हमने काफी रिस्ट्रिक्ट किया है पिछले 1.5-2 साल में, ताकि वो भी हम समय ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को दर्शन के लिए दे सकें। तो ऑल इन ऑल बहुत सारे ऐसे मेजर्स हमारी तरफ से रहते हैं कि जो यात्रा का एक अनुभव है वो सुखद रहे सभी के लिए, और सभी बड़ी तसल्ली से और बड़ी खुशी से यात्रा के बाद वापस लौटे। थैंक यू अंशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके मैम।